हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे और पढ़ने लिखने में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक गंगा है उसमें काव्य खंड में पहले पाठ संत कबीर रैदास के पद के प्रश्नोत्तर जानेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। पंक्ति का भाव है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, नाम उच्चारण की कठिनाई। दूसरा, नाम रटकर याद करना। तीसरा, आराध्य का नाम जपना। और चौथा है मित्रों का नाम रटना। तो सही विकल्प है गा, आराध्य का नाम जपना। स्पष्टीकरण भी जान लीजिए कैसे इसे सही माना गया है। अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति में कबीर रैदास यह कहना चाहते हैं कि उन्हें राम अर्थात भगवान के नाम का ऐसा प्रेम और लगाव हो गया है कि अब उसे छोड़ पाना संभव नहीं है। यहाँ रट का अर्थ केवल याद करना नहीं है, बल्कि निरंतर भक्तिभाव से नाम जपना है। अगला सेकंड क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। पहला है एकाकार और समरूप। दूसरा है तरल और तीव्र सुगंध। तीसरा है आश्रय और आश्रित। और चौथा अर्थात घा है द्रव और ठोस। तो इसमें सही विकल्प है आश्रय और आश्रित। स्पष्टीकरण जान लीजिए कैसे सही माना गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें कबीर रैदास ने भक्त और भगवान के संबंध को बहुत सुंदर उपमा से समझाया है। चंदन अर्थात प्रभु की सुगंध तभी फैलती है जब वह पानी अर्थात भक्त के साथ मिलती है। यहाँ पानी चंदन पर निर्भर है और चंदन भी अपनी सुगंध को प्रकट करने के लिए पानी का सहारा लेती है। अगला है तीसरा प्रश्न, तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है दीपक और बाती का कोई मेल नहीं होता। दूसरा, दीपक बिना बाती भी जल सकता है। तीसरा, भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। तो सही विकल्प है घा अर्थात चौथा विकल्प, भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। स्पष्टीकरण देखिए, तुम दीपक हम बाती में संत रैदास यह भाव व्यक्त करते हैं कि जैसे दीपक और बाती साथ मिलकर ही प्रकाश देते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान का संबंध भी मिलन से ही सार्थक होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, तुम जो तोरो राम मैं नहीं तोरो पंक्ति में रैदास का क्या आशय है। परोपकारी भक्तिभाव, आराध्य से अटूट संबंध, सांसारिक मोह या फिर कर्मकांड पर बल। तो इसमें सही विकल्प है दूसरा यानी खा, आराध्य से अटूट संबंध। स्पष्टीकरण भी जान लीजिए, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, इसमें संत रैदास यह कहते हैं कि यदि भगवान भी उनसे संबंध तोड़ दें तब भी वे भगवान से अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे। यह पंक्ति उनके दृढ़ निश्चय, अटूट प्रेम और अनन्य भक्ति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा पंक्ति से आप क्या समझते हैं। तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है, तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है। तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है, आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 यानी घा, आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। स्पष्टीकरण देखिए, तीरथ व्रत न करूं अंदेशा पंक्ति में संत रैदास यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा और व्रत करने की चिंता नहीं है, क्योंकि उनका पूरा विश्वास भगवान के चरणों में है। अगला प्रश्न नंबर 6 है,
सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? विकल्प देखिए, पहला विकल्प है जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा, या फिर जाकी ज्योति बरे दिन राती, या फिर तुम दीपक हम बाती, या लास्ट विकल्प तीरथ बरत न करूं अंदेशा। तो इसमें सही विकल्प है पहला वाला, जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा। क्यों सही माना गया है? इस पंक्ति में संत रैदास यह भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान हर जगह विद्यमान है, इसलिए जहाँ भी जाओ वहीं उनकी पूजा होती है। यह सर्वव्यापक अर्थात हर स्थान पर उपस्थित ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट करता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, अर्थ और भाव। इस पॉइंट में 2 लाइनें दी गई हैं, इनका अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट करना है। पहला है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवई चंद चकोरा। तो इसका अर्थ और भाव देखिए। पहले अर्थ, इस पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप बादल अर्थात घन के समान हैं और मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर आनंदित होकर नाच उठता है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखकर आनंद से भर जाता हूँ। आगे वे कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को प्रेम से निहारता है अर्थात देखता रहता है, वैसे ही मेरा मन भी सदा आपकी ओर लगा रहता है। भाव क्या है? भाव देखिए, इस पंक्ति में भक्त और भगवान के बीच गहरे प्रेम, आकर्षण और अटूट संबंध को व्यक्त किया गया है। भक्त अपने आराध्य के दर्शन से अत्यंत प्रसन्न होता है और उसका मन हर समय भगवान में ही लगा रहता है। यहाँ अनन्य भक्ति, प्रेम और समर्पण का सुंदर भाव प्रकट होता है। अगली लाइन है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तो पहले अर्थ देखेंगे। इस पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि उन्हें तीर्थ यात्रा और व्रत करने की कोई चिंता या आवश्यकता नहीं लगती। उनका एकमात्र सहारा और विश्वास भगवान के चरण कमलों में ही है। भाव देखिए क्या है। यहाँ कवि सच्ची भक्ति की महत्ता को बताते हैं। वे बाहरी कर्म कांडों, तीर्थ व्रत वगैरह को छोड़कर मन से की गई भक्ति और प्रभु चरणों में पूर्ण समर्पण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस पंक्ति में अटूट विश्वास, निष्ठा और सच्चे आश्रय का भाव व्यक्त होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मेरी समझ मेरे विचार। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। तो उत्तर है, इस पंक्ति जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो से संत रैदास की अपने आराध्य के प्रति गहरी निष्ठा और अटूट भक्ति का भाव स्पष्ट होता है। वे कहते हैं कि यदि भगवान भी उनसे संबंध तोड़ ले, तब भी वे भगवान से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे। इससे यह समझ में आता है कि सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य से विमुख नहीं होता। उसकी भक्ति स्वार्थ या लाभ पर आधारित नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। रैदास की यह भावना हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आने पर भी हमें अपने विश्वास और मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।
यह पंक्ति अडिग श्रद्धा, समर्पण और सच्ची भक्ति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगला दूसरा प्रश्न है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति के क्या अधिकार हो सकते हैं? उत्तर है, संत रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर प्रभु चरणों की सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। उनके अनुसार बाहरी कर्मकांड उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मन से किया गया प्रेम और विश्वास। वे कहते हैं कि भगवान के चरणों में ही सच्चा आश्रय है, इसलिए वही सबसे श्रेष्ठ साधन है। अगला तीसरा प्रश्न है, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों अर्थात उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। संत रैदास ने दोनों पदों में भक्त और आराध्य के गहरे संबंध को कई सुंदर प्रतीकों और उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। पहले पद में वे कहते हैं, चंदन और पानी जिससे सुगंध फैलती है, बादल और मोर जहां मोर बादल को देखकर आनंदित होता है, चंद्रमा और चकोर जिसमें चकोर चंद्रमा को निहारता है, दीपक और बाती जो मिलकर प्रकाश देते हैं, तथा मोती और धागा जो मिलकर सुंदर आभूषण बनाते हैं। इन उपमाओं के माध्यम से रैदास यह बताना चाहते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा, अटूट और परस्पर जुड़ा हुआ होता है। दूसरे पद में भी यह संबंध निष्ठा और समर्पण के रूप में प्रकट होता है, जहां भक्त हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ा रहता है। इन सभी प्रतीकों से प्रेम, एकता और अटूट भक्ति का भाव प्रकट होता है। और भी देखिए, चंदन और पानी एकाकार होने का प्रतीक है, बादल और मोर आतुल प्रेम और व्याकुलता का प्रतीक है, चंद्रमा और चकोर एकाग्र और निरंतर दृष्टि का प्रतीक है, दीपक और बाती जीवन को आलोकित करने वाले अटूट संबंध का प्रतीक है, मोती और धागा परस्पर पूरकता का प्रतीक है, सोना और सुहागा परिष्कार और शुद्धि का प्रतीक है, और प्रभु के चरण कमल सच्चे आश्रय का प्रतीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए, और अब आप टाइमली अपनी कॉपी कंप्लीट करिए, टीचर से चेक कराइए, इसी तरह पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।